हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मराठा साम्राज्य के एमसीक्यूज करेंगे। तो ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए संभाजी, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी विश्वनाथ या डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शिवाजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? हजारी, हवलदार, जुमलादार या नायक। इसका राइट आंसर है हवलदार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व है? ए तुकाराम, बी एकनाथ, सी समर्थ रामदास या डी वामन पंडित। उसका राइट आंसर है समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? ए अहमदनगर, बीजापुर व गोलकोंडा के अधीन, बी बहमनी सल्तनत के अधीन या सी देवगिरी के यादवों के अधीन या डी मुगलों के अधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी देवगिरी के यादवों के अधीन रहकर मराठों ने प्रशासनिक कार्य जो है वो उसका अनुभव प्राप्त किया। 5 क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? ए 1625 1671, बी है 1626 1675, सी 1627 1661 और डी है 1627 1674। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? ए चंपानेर, बी जावली, सी जिंजी या डी शिवनेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवनेर। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी भोंसले, बी है साहू, सी है हरचरण दास, डी है रामदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शाहजी भोंसले शिवाजी के पिताजी का नाम था। शिवाजी की माता का क्या नाम है? मीराबाई, जीजाबाई, ताराबाई या रुक्मणी बाई। तो इसका राइट है जीजाबाई। तो शिवाजी की माता का नाम क्या है? जीजाबाई। शिवाजी के गुरु या आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम है? ए तुकाराम, बी समर्थ रामदास, सी वामन पंडित या डी नाग भट्ट। तो शिवाजी के गुरु का नाम है समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ए समर्थदास, बी दादाजी कौंडेव, सी है गंगा भट्ट, डी है हरचरण दास। तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादाजी कौंडदेव। ठीक है। और जो अभी हमने बताया ये आध्यात्मिक गुरु हैं, ये आध्यात्मिक गुरु थे और ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। राजनीतिक गुरु थे दादा कौंडदेव और आध्यात्मिक थे समर्थ दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? गंगा भट्ट, कौंडदेव, काशी राज पंडित या हरचरण दास। इसका राइट है गंगा भट्ट शिवाजी के राजपुरोहित थे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक अभिषेक कहाँ पर हुआ था? कोल्हापुर, पुणे, रायगढ़ या अहमदनगर। इसका राइट आंसर है रायगढ़। ठीक है। तो रायगढ़ में इनका जो औपचारिक राज्याभिषेक है वो हुआ था। 13 क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो जस्ट अभी हमने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रायगढ़ में इनका अभिषेक हुआ था 1674 में। काशी के किस विद्वान, अगला क्वेश्चन है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? ए श्री विश्वनाथ शर्मा, बी गुरु रामदास, सी है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, डी है हरचरण दास। तो इसका राइट है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, जो कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे?
तो ए है हेनरी ऑक्सीडेंट, बी है रोल्ट, सी है विलियम फिंच, डी है विलियम लैंगहॉर्न। तो इसका राइट आंसर है हेनरी ऑक्सीडेंट। तो हेनरी ऑक्सीडेंट जो एक अंग्रेज है जो कि शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? ए तुकाराम, बी गंगा भट्ट, सी रामदास, डी दादाजी कोंडदेव। इसका राइट है तुकाराम। तो शिवाजी के राज तिलक के समय तुकाराम जो है वो जीवित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, पूना, कारवाड़ या पुरंदर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। ए इसका राइट आंसर है। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी मराठी, डी गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। तो शिवाजी ने मराठी को राजभाषा बनाया। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? ए कृष्णदेवराय, बी शिवाजी, सी पेशवा बाजीराव या डी अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शिवाजी। तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के समय में थी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? किनको कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर न्याय मंत्री को? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा जो है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की क्या संज्ञा थी? मतलब किस नाम से जाना जाता था परराष्ट्र मामलों के अधिकारी को? ए अमात्य, बी प्रधान, सी मंत्री या डी सुमंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमंत। ठीक है, परराष्ट्र मतलब विदेशी मामलों के अधिकारी जो होते थे उन्हें। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो इसका वही आंसर है डी सुमंत। बस क्वेश्चंस को घुमा के पूछा गया था आगे, परराष्ट्र यहाँ पर पूछा विदेशी मामलों। ठीक है, तो सुमंत होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता है? शिवाजी के शासनकाल में इसे विदेश मंत्री को कहा जाता था अमात्य, सुमंत, सर-ए-नौबत या सचिव। तो 20 का राइट आंसर है सुमंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? ए पंडित राव, बी पेशवा, सी मंत्री या डी अमात्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमात्य। तो शिवाजी के शासनकाल में जो वित्त मंत्री है वो अमात्य कहलाता था। 25 क्वेश्चन है निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग की देखभाल करता था? तो राजस्व विभाग की देखभाल कौन करता था? ए अमात्य, बी पेशवा, सी सचिव या डी सुमंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमात्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान का एक सदस्य था निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? ए राजकीय पत्राचार, बी आय व्यय का हिसाब, सी बाह्य मामले या डी राजा की अनुपस्थिति में राज्य के सभी मामले। जस्ट अभी हमने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय और व्यय का। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री होते थे। सॉरी, अगला क्वेश्चन है राजस्व विभाग की देखभाल करता थे। ये जस्ट अभी 25 क्वेश्चन जो हमने बताया था अमात्य, तो ये कौन थे? राजस्व विभाग की देखभाल करते थे। तो यहाँ पे पूछा है कि जो अमात्य हैं वो किस एक के अधिकारी थे? तो आय व्यय का हिसाब। अगला क्वेश्चन है मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? ए कुलकर्णी, बी पटेल, सी मिरासदार या डी सिलाहदार। तो गांव में भू राजस्व वसूलने का जो जिम्मा है वो है पटेलों का। ठीक है, तो पटेलों द्वारा जो भू राजस्व है वो वसूला जाता था गांव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? तो ए मजूमदार, बी पेशवा, सी सुमंत, डी कोतवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कोतवाल। ठीक है, तो कोतवाल जो है वो शिवाजी के अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था, शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत शूरवीर अथवा चिटनेस का क्या कर्तव्य था?
अष्टप्रधान व्यवस्था जो थी उसके अंतर्गत शुरनबीश अथवा चिटनिस का क्या कर्तव्य था? वह आयोजन प्रबंधक था, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह वित्त मंत्री था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। कौन? शुरनबीश और चिटनिस। अगला क्वेश्चन है, मराठा सेना में वरगीर क्या था? मराठा सेना में वरगीर क्या था? ए अग्रिम पंक्ति वाला, बी पैदल सेना, सी घुड़सवार, या डी भिश्ती? इसका राइट आंसर है घुड़सवार। तो वरगीर मराठा सेना में घुड़सवार होता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते हैं? शिवाजी की जो शाही अश्वसेना उसको क्या कहते हैं? ए वरगीर, बी रिसाला, सी सिलाहदार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका नाम है वरगीर। ठीक है, तो वरगीर को शाही अश्वसेना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की जो सबसे छोटी इकाई है 25 घुड़सवारों वाली, वो किसके अंतर्गत थी? ए हवलदार, बी नायक, सी सरनोबत, या डी जुमलादार? तो इसका राइट आंसर है ए हवलदार। ठीक है, तो हवलदार जो है मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी, जो कि हवलदार के अंतर्गत या इसके अधीन थी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।